अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये बेबी है, ये बेबी है? तो ये देखें जी, विजया बेबी जो है वो झूले के अंदर बैठ के झूले ले रहा है। तो साथ शर्म भी महसूस हो रही है कि मैं छोटा बेबी हूँ। ये विजया बेबी है? ये छोटा बेबी है। छोटा बेबी बोलते ही नहीं है, छोटे बेबी को बातें नहीं आती। आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है आपका? चूज। हाँ? चूज? हाँ, शूज। वही शूज नाम होता है कोई? वो तो जूते का नाम, जूते को कहते हैं शूज। तो अच्छा, वजिया फातिमा ने नए शूज पहने हैं। ओए देखें जी, कितने प्यारे प्यारे वजिया फातिमा ने नए शूज पहन लिए। ये देखें। तो ये मुंह में गंदी चीजें नहीं डालते हैं। अब मुंह में पोनी है ना, तो पोनी मुंह में थोड़ी डालते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो जी आज सुबह सुबह इस कदर ओलाबारी हुई है कि दरख्तों के पत्ते जो है वो इस कदर गिर गए हैं। टहनियाँ जो है बिल्कुल इस तरह साफ़ हो गई हैं। ये चेक करें किस तरह दरख्तों की टहनियाँ जो है वो साफ़ हो गई हैं और पत्ते जो है वो नीचे इस कदर बिखर गए हैं कि जैसे किसी ने काट के ये नीचे फेंके होते हैं। टहनियाँ तक जो है वो दरख्तों के ऊपर से टूट के नीचे गिरी हैं। हर साइड पे पत्ते ही पत्ते हो गए हैं। तो आप किधर आए हो? मौशा जो है वो बाग की सैर कर रहा है और आज काफ़ी सूटेड बूटेड हो रहा है। तो ये यहाँ पे चेक करें, बाग में अमरूद के पत्ते जो है वो किस कदर गिरे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं किसी ने सारे पत्ते जो है हाथ की मदद से गिराए हों। और अमरूद जो है वो भी काफ़ी सारे गिरे हुए हैं। पत्तों के साथ साथ छोटे अमरूद जो है वो भी काफ़ी सारे नीचे गिर गए हैं। और अमरूद का फल जो है वो काफ़ी ज़ाया हुआ है। इसी तरह लीमू जो है वो भी काफ़ी सारे नीचे गिर गए हैं। और गिरने के साथ साथ जो है जिस लीमू के ऊपर बर्फ़ का ओला जो पड़ा है तो वो टूट गया है इस तरह। ना सिर्फ लीमू बल्कि अमरूद कितने सख्त होते हैं और बारिश के ओलों की वजह से अमरूद जो है वो भी टूट चुके हैं। ये देखें काफ़ी सारे अमरूद जो है वो इस तरह टूट गए हैं जिनके ऊपर ओले जो है वो गिरे हैं। ये देखें अमरूद भी ओलों की वजह से जो है वो टूट गए हैं। तो ये देखें अमरूद जो है वो भी ओलों की वजह से टूट गए हैं। और मोहम्मद शाह जो है वो भी टूटे हुए अमरूद वगैरह जो है इकट्ठे करके ला रहा है। और लीमू तो इस कदर गिरे हैं कि चेक करें हम, लीमू के पौधों के नीचे लीमू और सारे लीमू जो है वो इस कदर इस तरह टूट गए हैं। तो अमरूद के सारे पौधों के ऊपर से फल जो है वो गिर गया और लीमू जो है वो भी साफ़ हो गए हैं। लीमू यहाँ तक कि जो दरख्तों के साथ हैं, पौधों के साथ हैं सॉरी, वो भी ओलों की वजह से जो है वो टूट गए हैं। ये चेक कर। तो जी अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई बेहतरी होती है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि जी इस काम में जो है वो क्या हिकमत थी, क्या बेहतरी थी, मगर इंसान की अक्ल से ये चीज़ें जो है वो बाहर हैं। तो वजिया फातिमा जो है वो भी तैयार होके आ गया बेटा। वजिया फातिमा तो कहाँ जा रहा है बेटा? हैं कहाँ जा रहे हो? गंदी चीज़ें मुंह में डाल लेते हो आप, ऐसे नहीं करते हैं। तो वजिया फातिमा ने पोनी भी लगाई हुई है और मोहम्मद शाह जो उतार के दोबारा से लगा रहा है। लगा लो पोनी लगा लो अपनी। तो मोहम्मद शाह आपने किधर जाना है? स्कूल जाना है। यूनिफॉर्म में जाते हैं स्कूल के वैसे जाते हैं? रिजल्ट लेने। तो जी मोहम्मद शाह का आज रिजल्ट। तो मोहम्मद शाह आप अभी नई क्लास में हो जाओगे? नहीं। हाँ अभी तो हमारे कच्चे पेपर है, जब असली पेपर होने हैं तो वो तो जनवरी में होने हैं। तो वजिया फातिमा ने मास्क जो है अपना ख़राब कर लिया। चलिए जी आज की रूटीन के काम जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बच्चों के स्कूल। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं अपने खेतों की तरफ और खेतों में मैं आपको दिखाता चलूं जो सूरत हाल बनी है। हमारी यहाँ पे मोरिंगा की फसल जो लगी हुई थी, ये चेक करें, मोरिंगा की फसल के सारे पत्ते जो है वो नीचे गिर गए हैं। ये देख फसल जो है वो इस कदर ख़राब हो गई है कि सारे के सारे पत्ते जो है वो ऊपर से उतर के नीचे गिर गए हैं।
और ओलाबारी का ना सिर्फ नुकसान मोरिंगा को और दूसरे पौधों को हुआ, हल्दी की जो हमारी फसल थी माशाल्लाह काफ़ी प्यारे प्यारे इसके पत्ते थे। और मैं चंद दिन पहले सोच रहा था कि आप लोगों के साथ इसकी वीडियो जो है वो शेयर करूँगा, मगर आज मैं आया हूँ तो यहाँ पे इसके पत्ते जो है वो सारे के सारे टूट चुके हैं। तो ओले पड़ने की वजह से मौसम जो है वो भी काफ़ी ठंडा हो गया और हवा जो है वो भी काफ़ी तेज़ और काफ़ी ठंडी चल रही है। तो जिया फातिमा और मोशा जो है मोटरसाइकिल की ओर में बैठे हुए हैं। क्या हुआ है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? जिया फातिमा और मोशा कह रहे हैं जी जल्दी जल्दी आ जाए, ठंडी हवा। ना सिर्फ बाकी फसलें, यहाँ पे जानवरों का जो चारा लगा हो उसकी हालत क्या हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें जानवरों के चारे की हालत। जिया फातिमा पता नहीं क्या कह रही है। क्या कह रहा है जिया बेटा? ठंडी हवा आ रही है। तो भाई ने आपको पकड़ा हुआ, अभी नहीं ठंडी हवा लग रही? नहीं लग रही ना? लग रही है, ठंडी हवा आ रही है। तो जिससे पहले कि बारिश दोबारा से शुरू हो जाए, बच्चों के स्कूल से होके आते हैं। मोहम्मद आप लोगों के स्कूल के पास हम आ गए हैं और अभी चलते हैं स्कूल में, बच्चों का रिजल्ट जो है वो लेते हैं। सारी बुक्स में इसके अच्छे मार्क्स है, बस उसके समर टास्क में जो है ना 50 में से 31 है, वो इसने खुद काम नहीं था किया, इस वजह से इसके थोड़े कम मार्क्स है। बाकी इसके बुक्स में सारी जो है ना, इसमें बस 1 नंबर कम है उर्दू में, बाकी सामने पूरे पूरे पहले हम लोग गए थे जी मोहम्मद शाफ के स्कूल और अभी हम लोग आए हैं अबीहा फातिमा के स्कूल और उसका रिज़ल्ट लेते हैं और फिर चलते हैं घर को। रिज़ल्ट के बाद अभी बच्चों का दिल चाह रहा है जी कोई चीज़ जो है वो खाने पीने वाली ली जाए। ये फातिमा और मोशा जो है वो चीज़ें लेके काफ़ी खुश हो गए। ये फातिमा ओ भागो 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 भागो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए हैं बच्चों का रिज़ल्ट लेके। तो जी हवा जो है वो इस कदर ठंडी थी, विजया फातिमा का मुंह जो है वो बिल्कुल नीला हो रहा है और होंठ जो है वो देखें चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ठंड लग रही है। हैं विजया फातिमा को ठंड लग रही है। तो जी बर्फ़ के ओलों से ना सिर्फ जो है वो पौधों का नुकसान हुआ है, इसके साथ काफ़ी सारे बर्तन जो है वो भी टूटे हैं। और कौन कौन से बर्तन टूटे हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। विजया फातिमा जो है वो देख रही है और बता रही है कौन कौन सा बर्तन टूटा है। कौन कौन सा बर्तन टूट गया? ये वाला भी टूट गया। तो ये देखें जी ये बर्तन टूट गया, इसके यहाँ पे जो है वो पड़ी हुई है और ये यहाँ से टूट गया। तो ये बैठने वाला स्टूल जो है इसके ऊपर पड़ी है, ये यहाँ से टूट गया। हाँ यहाँ से भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी टूट गया। और ये बर्तन धोने वाली वैक्स है और इसका ढक्कन जो है वो भी टूट गया। इसके अलावा ये एक छोटी सी टोकरी थी, इसके अंदर सुराख हो गया। ये देखें इसके अंदर से सुराख हो गया। क्या हुआ है? टूट गया हुआ है। हाँ ये शैम्पू की बोतल थी, इसका ढक्कन टूट गया। हाँ? लोशन भी टूट गया वो सारी चीज़ें टूट गई। हाँ ये चीनी का कप पड़ा था और कप के किनारे पे पड़ी है, वो भी टूट गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के बाद और ज़ालाबारी के बाद जो है वो मौसम इस कदर ठंडा हो गया है कि गर्म कपड़े की ज़रूरत जो है महसूस होना शुरू हो गई है। तो बच्चों को घर छोड़ने के बाद अभी मैं निकला हूँ दोबारा से और अभी मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस की तरफ और दूसरा खिड़कियों का जो है वो पता करना था, तो उसके लिए मैं निकला हूँ।
देखो जी मैं बाज़ार पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैंने खिड़कियों का काम जो है वो करने के लिए दिया हुआ है। अभी देखते हैं कि खिड़कियाँ जो है हमारी कहाँ तक पहुँचती हैं, चेक करते हैं। बारिश जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी से कपड़े जो है वो काफ़ी हद तक भीग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की गल अर्शद साहब बड़े सुकून नाल नींद पूरी हो रही है हैं? काम रुक गया तो माशाल्लाह खिड़कियाँ जो है वो मेरे ख्याल में मुकम्मल हो चुकी हैं। खिड़कियाँ बस रंग रह गए हैं, रंग जो सा मौसम जैसे सही होता है तो आप तो जुम्मे का कह रहे थे कि जुम्मे के दिन सेकंड टाइम ले जाएं। वो जुम्मे को दिन वो लड़का नहीं आया था जो हमसे, मैं जुम्मे के दिन भी आया था। 12-1 बजे तक तकरीबन खुली थी दुकान। मैं नहीं 12-1 बजे तो बंद हो चुकी थी। चलें ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खिड़कियों का काम जो है मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ पेंट करने वाला रह रहा है। ये तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फार्म हाउस पे पहुंच गया और रास्ते में बारिश जो है वो तेज़ हो गई, जिसकी वजह से कपड़े जो है वो सारे भीग गए हैं। इससे पहले जो है यहाँ पे बारिश नहीं हुई ना लग रही, मगर अभी जो है वो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी रास्ते में, तो फिर से बारिश जो है वो थम गई है, मगर मेरे कपड़े जो है वो रास्ते में आते आते भीग गए हैं। तो अबू जान जो है वो फार्म हाउस पे आ चुके हैं सुबह से ही आज। वालेकुम अस्सलाम। तो अबू जान खिड़की में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं आज। हाँ जी थोड़ी एन पे ही छोटी पे सही लोग अपने से बड़ी बड़ी जो है नहीं ना। तो मौसम जो है वो आपके सामने है। सूरज तो आज सारा दिन जो है वो नहीं निकला, आबर आलूद ही रहा है सारा दिन आज मौसम इधर। तो जी खेतों में मैं विज़िट कर रहा था और खेतों में विज़िट करते करते मुझे यहाँ पे मिला एक सांप। चेक करें, और ये स्टिल खड़ा है, पता नहीं क्या वजह से। तो अभी मैं छड़ी लेके आऊँगा और फिर इसे चेक करेंगे आया ये ज़िंदा है या मर चुका है। तो मेरे ख्याल में ये शायद मरा हुआ था। ओलों की वजह से इसके ऊपर भी ओला ऐसा सख्त पड़ा है कि सांप जो है वो उसी जगह पे मर चुका है। तो जी हिल स्टॉर्म की वजह से हमारी मक्की के जो फसल है उसका क्या नुकसान हुआ है और वो कहाँ तक पहुँची है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अस्तगफिरुल्लाह आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फसल की हालत जो इस तरह हो गई है कि जैसे यहाँ पे फसल थी ही नहीं। तो ये रही जी हमारी मक्की की फसल है, सारी फसल जो है वो नीचे गिर चुकी है और ये छलियाँ देखें जो साथ लगी हुई थी सिटे इसके मक्की के, उनका क्या हाल हुआ है। और पूरी फसल जो है वो लेट गई है, बीच में से कुछ जो है वो पौधे खड़े हैं, बाकी सारे लेट गए हैं। ये एक खेत की हालत है और ये रहा हमारा दूसरा खेत, इसमें भी सेम वही हालत बनी हुई है कि छलियाँ जो है वो यानी कि मक्की के सिट्टे जो है वो साथ खड़े रह गए हैं या कुछ पौधे खड़े रह गए हैं, बाकी जो है सारे के सारे जो लेट गए हैं। ये तो थी मक्की की फसल की हालत और अभी मैं आपको दिखाता हूँ चावल की फसल की क्या हालत है, वो चेक कीजिएगा। तो ये रही जी चावल की फसल, और चावल की फसल कुछ तो जो है वो टूट चुकी है और कुछ जो है वो कुछ इस तरह हो गई है, यानी कि इसके ऊपर चावल का एक दाना रह गया इस पूरी बाली के ऊपर। ये चेक करें, चंद दाने इसके ऊपर रह गए हैं, बाकी सारे गिर चुके हैं। और इसी तरह सारी फसल जो है वो जो अल्लाह को मंजूर है वो हो चुकी है, यानी कि इसके ऊपर से दाने जो है सारे के सारे बिखर चुके हैं। और नीचे देखें और ये चेक करें, नीचे जो है सारे दाने बिखर चुके हैं। तो किसान की फसल का नुकसान हो जाए ज़ाहिर है उसको बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता है, मगर ये जो फसलें हैं ये अल्लाह ताला के साथ समझ लें पार्टनरशिप है, तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि जी इसका क्या नेमुल बदल है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो और तमाम जितने किसान जिनका नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उसको बेहतर उसका नेमुल बदल अता फरमाए। हम दुआ गो हैं, मगर वक्ती तौर पे जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो इंसान को फ़ील होता है। और इन सब कामों में अल्लाह ताला की हिकमतें हैं जो कि पोशीदा हैं, हम उनसे आगाह नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या है और क्या हो रहा है। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो इस तरह की आफात से महफूज रखें। आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।